CHSL का नोटिफिकेशन 2 अप्रैल 2024 को आने वाला है। क्या आप अभी तैयार हैं? नहीं तैयार हैं? CHSL के लिए क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, फॉर्म फिलअप की डेट, सारी जानकारी हम देंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। CHSL का नोटिफिकेशन 2 अप्रैल को आने वाला है। रिलीज डेट 2 अप्रैल है। फॉर्म फिलिंग का स्टार्टिंग डेट 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल से स्टार्ट भी हो जाए इसका फॉर्म फिलिंग भरना। लास्ट डेट अप्लाई करने का इसका है, लास्ट डेट आपको 1 मई को इसका लास्ट डेट है। उसके बाद फॉर्म फिलअप नहीं होगा, तो आप जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो तुरंत 1-2 दिन बाद फॉर्म फिलअप कर दें। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। लास्ट डेट का इंतजार करते रह जाएंगे, फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा तो ये आपसे एक बड़ी वैकेंसी, इस बार CHSL बहुत खास होने वाली है। CHSL वैकेंसी आपसे छूट जाएगी। बार बार मौका नहीं मिलता है, आपके हाथ एक मौका लगा है तो लगे मौके आप मार दीजिए छक्का। चलिए आगे जानते हैं CHSL के और बारे में। CHSL में 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहला Tier 1, जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद एग्ज़ाम का डेट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा। उसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहला होगा Tier 1, Tier फर्स्ट, जिसका एग्ज़ाम डेट रखा गया है Tier फर्स्ट का जून में, जुलाई में, ठीक है, जून जुलाई 2024 में। CHSL का एग्ज़ाम डेट जून जुलाई 2024 में रखा गया है, ठीक है। जैसे ही आप Tier फर्स्ट देते हैं, Tier फर्स्ट पास करने के बाद आपको Tier सेकंड की तरफ बढ़ना होगा। Tier सेकंड का एग्ज़ाम डेट रखा गया है, अभी तक नहीं बताया गया है। जैसे ही आप Tier फर्स्ट का एग्ज़ाम डेट आप देंगे, क्वालिफाई होंगे, उस समय ही Tier सेकंड का एग्ज़ाम डेट आपको बता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म फीस की, एप्लीकेशन फ़ीस। आपको CHSL का फॉर्म भरने में कितने रुपए चार्ज देंगे? केवल आपको 100 रुपये चार्ज करने पड़ेंगे, केवल आपको 100 रुपये। अगर आप OBC या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, जीरो, 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, जीरो। ये होगी फॉर्म फीस की बात। चलिए आगे जानते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए आपको इस CHSL का फॉर्म भरने के लिए। तो क्वालिफ़िकेशन आपसे ज़्यादा नहीं मांगा गया है, क्वालिफ़िकेशन आपसे केवल 12th पास होनी चाहिए। अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये फॉर्म आपके लिए ही आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा? एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बताया आपको, दो टीयर में आपका एग्ज़ाम होगा। Tier फर्स्ट, उसको Tier सेकंड, ठीक है। तो Tier फर्स्ट में आपका कैसा होगा, Tier सेकंड कैसा होगा? Tier फर्स्ट में आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लिकेशन चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब आप जो टिक करने वाला क्वेश्चन है, सही करने वाला, गोला भरने वाला जो होता है, गोला भरने वाला वैसा प्रश्न आपको आएगा। मतलब एक सवाल रहेगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, एक सही जो आंसर होगा उसको आपको टिक करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं Tier सेकंड का एग्ज़ाम कैसा होगा? Tier सेकंड का एग्ज़ाम आपको एक ऑब्जेक्टिव वैसे ही OMR वाला सीट वाला आपको एक पेपर देना पड़ेगा, उसमें भी एक टिक करना होगा। उसके बाद उसी दिन आपको एक स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। स्किल टेस्ट में आता है कि टाइपिंग टेस्ट, यानी सेकंड में आपको टाइपिंग टेस्ट बढ़ानी पड़ेगी। टाइपिंग टेस्ट मतलब कंप्यूटर पर आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको आप एक लिमिटेड टाइम में, एक लिमिटेड स्पीड के हिसाब से टाइप कर लेते हो तो आप इसको भी क्वालिफाई कर जाओगे। यानी अगर आप इन दोनों को क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको CHSL की वैकेंसी में सिलेक्शन ले पाओगे। आगे बढ़ते हैं। इस बार CHSL की वैकेंसी क्यों है खास? क्योंकि इस बार CHSL की वैकेंसी 4500 प्लस रहने वाली है। एज क्या चाहिए CHSL की वैकेंसी के लिए? एज आपकी 18, मिनिमम 18 और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 27 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बीच में अगर आप आते हैं, आपकी एज है, तो आप CHSL की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। CHSL में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, सिलेबस जान लेते हैं। सिलेबस आएगा एक जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन इंग्लिश। जनरल इंटेलिजेंस मतलब आपका रीजनिंग आएगा। ये जनरल इंटेलिजेंस है, मतलब कि क्वांटिटी के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, GK के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 25 क्वेश्चन यानी 50 नंबर। ये 25 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ के 25 क्वेश्चन मतलब 50 नंबर, इंग्लिश के 50 नंबर। आपको कुल 200 नंबर का पेपर देना है। आप 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 1 घंटा समय दिया जाएगा। तो दोस्तों ये रहा CHSL के बारे में। अगर कुछ जानकारियाँ छूटी हैं तो आप कमेंट में बताइए, मैं अगले वीडियो में CHSL की उस जानकारियों को भी लाकर आपके समक्ष रखूँगा। तो इस वीडियो में
बस इतना ही।